कैसे उस शख्स को लोग पीर मान लेते हैं जिसने दाढ़ी सुन्नत से छोटी रखी हुई है, बाल बड़े रखे हुए हैं, ये मलंग साहब है। इन तमाशों से बाहर आ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें। हम दम के कायल हैं, दुरूद के कायल हैं। मैं सारा दिन पता नहीं 20 तावीज़ लिख के देता हूँ। हमारे बुजुर्गों का तरीका है, ये चीज़ें जायज़ हैं, इनकी शरीयत में असल है, दलील है, लेकिन कुल दीन ये नहीं है। अपने आप को बचाएं और इल्म की तरफ रुजू करें, तकवे की तरफ रुजू करें। इन जालिमों से, बहरूपियों से अपने आप को बचाएं। और मैं उन लोगों को भी दावत फिक्र देता हूँ जो हमें रोज आके कहते हैं ये तुम्हारा पीर, तो ये तुम्हारा पीर, जब हम खुद कह रहे हैं हमारा नहीं, तो हम किसी शराबी कबाबी को उठा के कह दें ये तुम्हारी जमात का बंदा है तो तुम रख लोगे? कहो, हम अगर कह दें तुम्हारी जमात ये दर्स देती है तो तुम मान लोगे? ये क्या बात है? अगर किसी जमात का कोई शख्स गलत है, और हम दरबारों वाले नहीं, हम तो मस्जिदों वाले लोग हैं। दरबार तो एक ज़िमनी चीज है, बन भी जाए तो ठीक है, वरना तो मेरे नबी पाक ने फरमाया हर मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होती है। तो अंदर दरबार ही बना हुआ है, जन्नत खुली हुई है। ऊपर बिल्डिंग बनना इतना जरूरी काम है? मेहरबानी फरमाए, एक तो अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें। रमजान शरीफ आएगा, अपनी इस्लाह की कोशिश करें, और जब किसी दीनी मजलिस में जाएं तो रूह की दुनिया लेकर के जाएं, कुछ सीखने के इरादे से जाएं, कुछ दर्स लेने के इरादे से जाएं, जुमे पढ़ें, दुरूद सुने, तो कुछ लेने के इरादे से जाएं, और दीन की खिदमत में अपने हिस्से डालने की कोशिश करें। उससे सिर्फ चंदे का मामला नहीं, इससे मुराद ये है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, अपने आप को दीनदार बनाएं। ये आपका दीन में हिस्सा होगा, ये आपका दीन के साथ ताबुन होगा। आखिरी बात मेरे भाई आप हजरात से ये है, उसको जरूर समझें। ख़वातीन को पर्दे का पाबंद करें, इनको पर्दादारी सिखाएं। पर्दा शरीयत में ज़रूरी है, और जवाबदेह औरत नहीं होगी, उसका खामद होगा, उसका बाप, और उसका अगर भाई बड़ा सरबरा है तो वो जवाबदेह होगा कि औरत बेपर्दा क्यों निकलती है। तहजीब के नाम पर बद तहजीबी ना करें, खबरदार कोई ऐसा काम ना करें जिसे अल्लाह रसूल नाराज हो। इनको पर्दे का पाबंद करें, बगैर बुरके के, बगैर मुकम्मल निकाब के बिल्कुल औरत को इजाज़त न दें घर से निकलने की, सख्ती करें, और उनको समझाएं कि हमारा ताल्लुक यूरोप के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ है। इनको पाबंद करें। और ये मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, मर्द जिम्मेदार है अगर उसकी औरत बापर्दा नहीं है, वो जिम्मेदार है, और अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई बात काबिल कबूल नहीं होगी। और शब बारात की रात इतने लोग गवाह हैं कि ये पैगाम आपको पहुँचाया गया, आपको पहुँचाया गया, आसमान, ज़मीन और हवा गवाह है कि हमें ये बात पहुंचाई गई कि हमें इनको पर्दा कराना है। जिक्र होगा। जिक्र क्या है? जिक्र है अल्लाह को याद करना। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, रब का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझे। ये लोग बातें करते हैं तो खोल खोल के, अल्लाह के जिक्र की बारी आती है तो थक से जाते हैं। थक के जिक्र नहीं करें, जिक्र करें तो पूरी दिलजमी के साथ, सुरूर के साथ, कैफ के साथ। और आज करके तो देखे भला जिक्र में होता क्या है, ये लज्जत क्या है, ये कैफ क्या है। मेरे बच्चे छोटे मुझसे कहते हैं जिक्र लंबा कराया करें। बेटा अक्सर मुझे कहता है जिक्र जो है ना वो, जब आप बड़ा लुत्फ आता है जिक्र में। जिक्र तो एक कैफियत है, लग जाए तो इसका एक अपना जायका है। तो जिक्र करें अल्लाह का, दुरूद शरीफ पढ़ें। दुआ क्या है? आज लाइट को बंद करके जब हमारे यहाँ जिक्र होता है, दुआ होती है, तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हम साबित ये करना चाहते हैं कि हम मजमे में नहीं बैठे, या अल्लाह तेरी बारगाह में बैठे, हमें तो साथ वाला देख नहीं पा रहा। दुआ मांगे, और अल्लाह से मांगे तो खोल के मांगे। और आज अगर हो सके ना तो कोई एक आध कतरा गिरा ही दे। मेरे नबी पाक ने फरमाया, महफिल में चंद लोग भी रो पड़े तो सबका काम बन जाता है। आप में से कोई नेक आदमी ऐसा होगा तो हमारे जैसे कई गुनाहगारों को साथ अल्लाह उस पर फजल फरमाएगा। यहाँ जिक्र के बाद दुआ होगी, दुआ के बाद फिर सलाम होगा, फिर एक दफ़ा आखिर में दुआ होगी, फिर आपको कुछ वक़्त दिया जाएगा इनफरादी तौर पे नफल अदा करने का। 4-4, 6-6 नफल पढ़ के नए सिरे से ताज़े होकर आप हज़रात तशरीफ़ लाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ लंगर का बंदोबस्त होगा। आप हज़रात के लिए माज़र जो कुछ है आपको पेश किया जाएगा। कोशिश करें रोज़ा रह ही जाए सुबह का, वैसे भी प्रैक्टिस होगी रमज़ान की, और शाबान में ज़्यादा रोज़े रखना मेरे नबी पाक की सुन्नत भी है।
اس لیے ضرور کوشش کریں کہ سحری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔